सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तदर्थ शिक्षकों का खेल प्रबंधकों और जिला विद्यानिरीक्षकों की जो है बदतमीजी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे सिस्टम को गोल गोल घुमाया जा रहा है। 2021 में जिन तदर्थ शिक्षकों की संख्या 100 से पार थी, आज उन्हीं तदर्थ शिक्षकों की संख्या कम क्यों हो गई? क्या कहीं अकाल पड़ गया या फिर ये तदर्थ शिक्षक जो है विलुप्त प्राय हो गए हैं? तो आइए हम आपको दिखाते हैं नोटिस के तहत, और आप पूरी नोटिस को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये सिस्टम कर क्या रहा है, सरकारें कर क्या रही हैं। और माननीय अपर शिक्षा निदेशक महेंद्र देव जी जो लगातार खबरी लाल बने हुए हैं, लगातार नोटिस जारी कर रहे हैं कि ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, तो उनसे भी एक अपील है कि आप खबरी लाल मत बनिए और सीधे सीधे एक कड़क आदेश करिए कि जितने भी प्रदेश में तदर्थ शिक्षक हैं उनका डाटा, चाहे वो 2000 के पहले के हों या 2000 बाद के हों, स्पष्ट रूप से दिया जाए। अगर कोई गलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पत्र जारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। नोटिस को आप देखेंगे तो आपके पैर तले की ज़मीन खिसक जाएगी। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रेषक शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य 1 तृतीय अनुभाग प्रयागराज से पत्र जारी हुआ है। और पत्र में अगर आप देखेंगे तो मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या, आजमगढ़, प्रयागराज, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी और लखनऊ के लिए विशेष तौर से है। और कुछ जिलों के मैं तदर्थ शिक्षकों के डाटे को आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके की ऑथेंटिक सूचनाएं समय समय पर मिलती रहें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ससमय पहुँच जाए और आपको कोई असुविधा न हो। तो मित्रों, विषय देखिए, वर्ष 2000 के उपरांत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के संबंध में आप ध्यान से देखिए महोदय। उपयुक्त विषय एक निदेशालय में पत्रांक सामान्य 1 तृतीय पूरा लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। वर्ष 2000 के उपरांत संस्था द्वारा नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति, योजित याचिका निस्तारण, याचिका विचाराधीन, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के समादर में कार्रवाई का विवरण, रिक्त पद का अधियाचन, प्राप्त पैनल इत्यादि की सूचना प्रारूप ग एवं घ पर संलग्न पर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही आप द्वारा प्रेषित सूचना के निर्देश के साथ प्रेषित किया गया था कि उक्त सूची व संख्या में निम्नलिखित तदर्थ शिक्षकों को ही सम्मिलित किया जाए और यह भी प्रमाण प्रस्तुत किया जाए कि प्रारूप में उल्लिखित सूचना कोई शेष न रहने पाए। उपरोक्त के संदर्भ में आपको प्राप्त सूचनाओं के अनुशीलनोपरांत यह पाया गया है कि प्रत्येक जनपद की सूचनाओं में तदर्थ शिक्षकों की संख्या पूर्व की सूचना से भिन्न है। अर्थात कहने का मतलब कि जो वर्तमान समय में सूचनाएं मिली हैं उस सूचनाओं में भिन्नता है, और भिन्नता भी मैं दिखाऊंगा और बहुत बड़ी भिन्नता है, तो इसको आप लोग समझेंगे। और प्रारूप स्तर पर शासन के निर्देश के क्रम में स्थित स्पष्ट नहीं हो पाने के कारण शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अर्थात कहने का मतलब जो भी संख्या दी गई है 2021 में जो संख्या दी गई थी और वही 2022 में संख्या में बड़ा ऊंचा नीचा अंतर दिख रहा है। आइए मैं दिखाता हूँ अंतर कहाँ से है। आइए सुल्तानपुर जिले में देखते हैं। वर्ष 2021 में प्राप्त कराई गई सूचना में तदर्थ शिक्षकों की संख्या जनपद भी है, और वर्ष 2000 वर्तमान समय में 22 में जो संख्या बताई गई है, तो सुल्तानपुर में अगर देखा जाए तो 259 और वर्तमान में 204, आखिर ये लगभग 55 तदर्थ शिक्षक विलुप्त प्राय हो गए हैं या फिर इन्हें छिपा कर रख लिया गया है। अंबेडकर नगर में भी आप देखें 307 हैं और वहीं 207 कर दिया, अर्थात 100 लोगों को विलुप्त प्राय समझिए। या तो ये सब विलुप्त हो गए हैं, जिस तरीके से गिद्ध विलुप्त हो गया है उसी तरीके से तदर्थ शिक्षक भी विलुप्त प्राय हो गए हैं। 100 तदर्थ शिक्षक अमेठी में 71 हैं, आप देख सकते हैं 41 की बात कही जा रही है। इसी तरीके से आप अयोध्या में देखें 228, 108 मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है, जो सरकार के सामने जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार महेंद्र देव जी जो खबरी लाल हैं उनके पास पेश किया गया है।
आप आजमगढ़ में देखिए 3 लोग हैं, अब वर्तमान में 6 लोग हो गए हैं। प्रतापगढ़ में 84, वर्तमान में 329, गोंडा में 133, वर्तमान में 130, बस्ती 58, वर्तमान में 46। इसी तरीके से आप बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, श्रावस्ती, बहराइच, मऊ आप देखते रहिए। ये बहुत बड़ा खेल है कि सीटों को हाइड कर दिया जाता है ताकि आपको सही सूचना न दी जाए और आप उसी सूचना के चक्कर में गोल गोल घूमते रहें। तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का। आज भ्रष्टाचार के अगर पैमाने पर देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र उत्तर प्रदेश है। आगे देखिए, रायबरेली में 93 हो गए, 2 घट गए, 91 हो गए, उन्नाव 48, इस समय एक भी नहीं है, सब चाट गए। कितनी अच्छी बात है। हरदोई में 2, 9, प्रयागराज में 2, वर्तमान में 33, बलरामपुर में 39 लोगों की दी गई थी सूची, वर्तमान में 24 हैं, बाकी सब कहाँ गए। संत कबीर नगर में 4, वर्तमान में 3, बाराबंकी 42, वर्तमान में 36, और लोग कहाँ गए भैया। गाजीपुर में 25, इस समय सब गायब हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप। बाकी आप नीचे पूरा पत्र है, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और तमाम ज़िलों से सूचना मांगी गई कि आप स्थिति स्पष्ट करिए, लेकिन भैया स्थिति स्पष्ट इसलिए नहीं हो पा रही है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं इनकी जड़ें शासन स्तर पर, सरकार स्तर पर बहुत मजबूती से जकड़ी हुई हैं। इस वजह से सरकार न तो इनके लिए बाहर का रास्ता दिखा रही है और न ही इनको अंदर कर सकती है। तो ऐसे में सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि उत्तर प्रदेश का नौजवान भी इन तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। और आपको बता दें कि आज नहीं तो कल तदर्थ का सफाया होना तय है। ये कितने दिन तक डाटा चुराएंगे, कितने दिन तक तदर्थ शिक्षकों को छिपा कर रखेंगे। और जितने भी साथी, सभी साथियों को मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।